बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव सीएम शिवराज के पिछले सवा साल के आधार पर लड़े जाएंगे। इसमें सबसे अहम है वो है खंडवा लोकसभा सीट, जिसका उपचुनाव और नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें जिलों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। खंडवा लोकसभा के लिए बीजेपी के मंत्री विजय शाह, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, प्रेम सिंह पटेल, उषा ठाकुर, यशोधरा राजे सिंधिया को जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। वहीं जोबट विधानसभा के लिए इंदर सिंह परमार, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, निवाड़ी के लिए गोपाल भार्गव, विजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, रेगांव के लिए राम खिलावन पटेल, विजय शाह और मंत्री भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सुहास भगत जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। जो विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं जो समय समय पर होती हैं, वो भी बैठकें आज भोपाल के अंदर माननीय प्रभारी जी और माननीय शिव प्रकाश जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकों में लगातार सब बैठकों में रहेंगे। तो कार्यकर्ता का काम तो सबको करना है, मुझे भी करना है, मंत्रियों को भी करना है। माननीय मुख्यमंत्री भी पहले ही कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी चुनाव के लिए हर कार्यकर्ता को जहाँ जो आवश्यक है उन सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं और मिलेंगी। तो वैसे तो आज से सावन की शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ अलग अलग जगह झड़ियां भी लगी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल जो है वो बैठकों का केंद्र बना हुआ है, बैठकों की झड़ियां लग रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं। और सवाल ये भी, क्योंकि एक लोकसभा 3 विधानसभा जीत पक्की और सुनिश्चित करने के लिए चाहे बैठकें हों, चाहे साथ ही साथ मंथन हो, प्रभार देने की बात हो। सुधीर, समय समय पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के पहले से तैयार रहती है। ये चुनाव के समय तैयार करने वाली पार्टी नहीं है, अपनी लगातार बैठकें करती है, लगातार बैठकों में मंथन चिंतन होता रहता है। देखिए भैया, बिल्कुल बात करें जो बैठक चिंतन मनन है वो बीजेपी में संगठन में कई जो नई जिम्मेदारियां नेताओं को दी जानी है वो उसको लेकर तो है ही, और निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी। पर लेकिन आज की जो बैठक की बात करें तो मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा के उपचुनाव, खंडवा लोकसभा के चुनाव में मंत्रियों और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए, और उसको लेकर ये पूरी बैठक थी। जिन चेहरों को जिम्मेदारी दी जानी है वो उस पूरी बैठक में मौजूद रहे। खासकर अगर बात करें तो लगभग खंडवा लोकसभा के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को जिम्मेदारी बीजेपी देने की तैयारी में है। इसके अलावा बात किया तो एक विधानसभा के अंदर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि चुनावी प्रबंधन की कमान मंत्री या फिर संगठन के किसी एक व्यक्ति के पास में रहेगी। पूरा खाका तैयार किया गया है, चेहरे तय कर लिए गए हैं। खंडवा लोकसभा की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रभारी का ऐलान भले ही न किया हो, पर लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर इन जिलों में आने वाले प्रभारी मंत्रियों के साथ में जो स्थानीय जो नेता और मंत्री हैं उनको यहाँ पर मैदान में उतारने की तैयारी है। आज जो बैठक हुई उसमें बताया गया कि किस तरीके से मंत्रियों को काम करना है। खासकर खंडवा लोकसभा की अगर बात करें तो जिन मंत्रियों को यहाँ पर चुना गया है चुनावी प्रबंधन के लिए, उनमें कमल पटेल, विजय शाह, इसके अलावा उषा ठाकुर जो कि खंडवा की प्रभारी मंत्री है, इसके अलावा यशोधरा सिंधिया जो कि देवास की प्रभारी मंत्री है, देवास की बागली सीट इस यहाँ पर आती है। प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री है, बुरहानपुर की दोनों जो नेपानगर और बुरहानपुर सीट है वो इस खंडवा लोकसभा में आती है। इसके अलावा अगर बात किया है तो खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री है कमल पटेल। लिहाजा इन सभी मंत्रियों को इस चुनाव में जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया है। चुनाव प्रबंधन की कमान किसके हाथ में होगी ये भी तय किया गया है। हालांकि उन नामों का ऐलान बैठक के बाद में किया जाएगा। इसके अलावा जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, जोबट की अगर हम बात करें तो झाबुआ जिले में जोबट की विधानसभा आती है, और चुनाव में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जानी है उनमें इंदर सिंह परमार चूंकि प्रभारी मंत्री हैं। विजय जी, एक महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ बीजेपी के पास चेहरे ज्यादा हैं और सारे विश्वसनीय हैं। दूसरी बात ये कि एक तरफ कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है, उसने अपने एक विधानसभा पे 10 विधायक लगा दिए हैं। यहां भी वही हो रहा है, लगातार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आपके पास चिंतन मनन और संगठन के साथ बैठकर बातचीत करने का अवसर तो है, लेकिन आपके पास चेहरे ज्यादा हैं, कोई एक चेहरा आपको चुनना है। तो मुझे लगता है कि ये बैठकें जो है पहले जिम्मेदारी दे दी जाए, फिर चेहरा जो है चाहे वो दिल्ली से फाइनल होके आए, चाहे यहीं फाइनल करना पड़े या यहाँ से लिस्ट जाए, क्योंकि बीजेपी के पास अब सवाल ये कि चेहरे ऐसे विश्वसनीय चेहरे हैं जो अभी भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।
देखिए विजय, चेहरा कोई भी हो पर लेकिन चुनाव में जाने का जो ऐलान बीजेपी ने किया है उसमें मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहेगा। और पिछले 1.25 साल की सरकार के दौरान बीजेपी की सरकार ने, शिवराज सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसको आधार बनाकर बीजेपी यहाँ पर चुनावी मैदान में जाना चाहती है, जिससे कम से कम जो नाराजगी दूसरे नेताओं की देखने को न मिले। प्रत्याशी भले चाहे किसी को भी बनाया जाए पर लेकिन चुनाव शिवराज सरकार के 1.25 साल और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो 1.5 साल का जो कार्यकाल था उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा इन चुनावों के अंदर दमों की तराई रणनीति बीजेपी और कांग्रेस ने तैयार की है। कांग्रेस की ओर से जहां पर चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाना है, वहीं पर तीनों विधानसभा के साथ में लोकसभा सीट का जो उपचुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। मंत्री वहां पर चुनाव प्रबंधन की कमान संभालेंगे। इसके अलावा जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है वो लगातार चुनावी प्रबंधन में महारत हासिल इनको है। लिहाजा ऐसे में जब भी उपचुनाव होते हैं तो इन मंत्रियों की ड्यूटी हमेशा लगाई जाती है। पर लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा का एक बड़ा क्षेत्र है, बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी है, माना यह जा रहा है कि सरकार बनने के बाद में सरकार की कामकाज की परीक्षा पर मोहर ये चुनाव लाएंगे। ऐसे में बीजेपी को रिस्क लेना नहीं चाहती है, लिहाजा मंत्रियों की संख्या में थोड़ा ज्यादा इजाफा किया गया है। हालांकि चुनावी प्रबंधन को लेकर हम बात करें तो उसमें अलग अलग जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई है। रेगांव के चुनाव प्रबंधन की कमान जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों में दी गई है। आज वो भी इस पूरी बैठक में मौजूद थे। हालांकि बैठक अभी भी जारी है पर लेकिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा चुकी थी वो उनको पता है कि उनको कैसे काम करना है, प्रबंधन की कमान किसके हाथ में रहेगी। उसके अलावा मंत्रियों के परिवार के साथ में कार्यकर्ताओं से कैसे काम लिया जाना है। बैठक के चुनाव ये भी बताया गया कि चुनाव के अंदर मंत्रियों को जब काम करेंगे तो किस तरीके से सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाना है। और यही वजह की बैठक में दायित्वों के अलावा आज जब नेताओं के भाषण हुए, खासकर शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनकी अपेक्षा उपचुनाव को लेकर क्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने बताया कि 1.25 साल के दौरान सरकार के द्वारा किस तरीके से अलग अलग वर्ग के लिए काम किया गया है, जो कि इस चुनाव में जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि चुनावी प्रबंधन को लेकर दमों की जो चुनाव था उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ते हुए काम करना और चुनाव में जीत सुनिश्चित कैसे की जाए, इसी को लेकर रणनीति आगे तैयार करनी है। सुहास भगत ने भी पूरी बैठक के दौरान चर्चा की। जो बैठक थी शुरुआती तौर पर केवल उपचुनाव को लेकर पूरा फोकस रहा, लिहाजा जिनको दायित्व दिया जाना है उनको दायित्वों के बारे में बताया जाएगा। औपचारिक ऐलान भले ही बाद में किया जाए पर लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनावी उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी ने चेहरे तय कर लिए गए हैं। और अब जो बैठक चल रही है वो लगभग इसी पूरे चुनावी रणनीति को लेकर बैठक है। इसके बाद में जो बैठकें होंगी वो संगठन में कुछ जो फेरबदल होने हैं, संगठन में कुछ नए दायित्व दिए जाने हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ निगम मंडल को लेकर भी चर्चा की जानी है पर लेकिन वो चर्चा जो है सभी के सामने नहीं होगी। मुख्य रूप से जो बड़े नेता हैं, खासकर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, ये वो 4-5 चेहरे हैं जो कि तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल के अंदर किन चेहरों को चुनना है। पर अभी जो बैठक है ये चुनावी प्रबंधन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद में बीजेपी पूरी तरीके से उपचुनाव के लिए तैयार है। लोकसभा का जो चुनाव है वो उसके लिए भी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर किस चेहरों को कैसे कमान दी जानी है, कैसे प्रबंधन का काम दिया जाना है वो तय कर लिए गए हैं और बैठक के बाद में उन नामों का ऐलान भी जो है औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। विजय, शुक्रिया सुधीर, तमाम बातचीत के लिए।